कि इस समय तुगलपुर बाजार में है। यहाँ पर सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर दुकानों पर सन्नाटा सा छाया हुआ है। जी मैं आपको बता दें कि त्योहारों के आते ही सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके चलते अब कुछ घरों में पकवानों में भी कमी आ गई है। वहीं पर सलादों में से टमाटर भी कहीं कहीं गायब सा दिखने लगा है, वो चाहे घर पर हो या रेस्तरां में हो। वहीं पर हम आपको बता दें कि अब उनको दुकानदारों से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस समय सब्जियों के रेटों में क्या बढ़ोतरी हुई है और क्या रेट चल रहा है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की, तो भाई साहब इस समय टमाटर क्या भाव मार्केट में चल रहा है? 100 रुपए किलो। लौकी क्या भाव चल रही है? पत्ता गोभी 60। और ये कुंदरू परवल, और ये क्या कहते हैं खीरा अपना क्या भाव है? ऐसे जैसे रेटों में बढ़ोतरी हुई है तो दुकानदारी में कुछ गिरावट आई है क्या? अच्छा, जैसे कि हमारे पास एक भाई साहब दुकानदार थे, इन्होंने बताया कि हाँ कुछ दुकानदारी में तो फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन रेटों में बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से और भी हम दिखाते हैं कि मार्केट में किस तरीके से दुकानें सब्जी की तो सजी हुई हैं, जो कि पहले दिन भर देर रात तक सब्जी की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन सब्जी के दामों में बढ़ोतरी होने के चलते लोगों की अब भीड़ बहुत ही कम देखने को मिल रही है। जहाँ पर देख सकते हैं कि भाई साहब ने बैगन, लहसुन, मूली और उसके अलावा भिंडी और लौकी लगा रखी है और कच्चा केला भी लगा रखा है, लेकिन इनके पास देखने को तो सिर्फ एक ही गाय खड़े हैं। अब हम इनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं भिंडी का इस समय क्या भाव है। भाई साहब इस समय भिंडी का क्या भाव है? 40 रुपए। लहसुन क्या भाव है? 100 रुपए पाव। अच्छा, मूली क्या भाव है? 40 रुपए किलो। बैगन 30 रुपए। अच्छा, जैसे सब्जी में कुछ बढ़ोतरी आई है तो दुकानदारी में कुछ फर्क पड़ा है क्या भाई साहब? कुछ फर्क पड़ा है। और भी हम अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि और भी दुकानें लगी हुई हैं जो दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए दुकानों में बिल्कुल सन्नाटा में छाया हुआ है, जो कि सिर्फ सब्जी के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण है। यहाँ पे और भी कुछ दुकानें लगी हुई हैं, उनको भी दिखाने का प्रयास अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे प्रयास करें, जिसमें कि साफ तौर से दिखाया जा सके कि किस तरीके से सब्जी के दामों में बढ़ोतरी होने के चलते दुकानों पर ग्राहकों की बिल्कुल भी भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। इसी तरीके से और इस तरफ दुकानें हैं जो कि सिर्फ दुकानदार बैठे हैं, लेकिन ग्राहक के नामो निशान पर एक या दो ग्राहक ही सिर्फ देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से हम दुकानदार भाई साहब हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या रेट है इस समय सब्जी का? भाई साहब टमाटर क्या भाव है इस समय मार्केट में? अच्छा, आलू क्या भाव है इस समय? 40 रुपए किलो। और ये आपका कद्दू क्या भाव है? लौकी और प्याज आपका? अच्छा, जैसे कुछ दामों में बढ़ोतरी, जैसे चुकंदर क्या भाव है इस समय? अच्छा, जैसे कुछ दामों में बढ़ोतरी हुई है तो दुकानदारी में क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? त्योहारों के चलते भी कम है दुकानदारी, तो क्या लगता है त्योहार में जो हम लोग उम्मीद संजोकर रखते हैं कि त्योहार में अच्छी खासा व्यापार होगा तो उससे हम अपने घर पर अच्छे खासे पकवान बनवाएंगे, तो क्या लगता है कुछ इस बार कुछ कमजोर दुकानदारी के चलते उम्मीदें टूटती दिख रही हैं? तो यहाँ पर जैसे हमारे पास दुकानदार भाई साहब थे, इन्होंने बताया कि त्योहार के बावजूद दुकानदारी बिल्कुल फीकी सी दिख रही है, तो लगता है कि इस बार कुछ लोगों के त्योहार भी थोड़े फीके रह सकते हैं। इस तरीके से और भी आगे दुकानें जिनको हम अपने कैमरा पर्सन से दिखवाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दुकानदार अपनी सब्जी तो लगाए हुए हैं, लेकिन उनके पास ग्राहक नाम मात्र एक दो ही दिखाई दे रहे हैं। सब्जियों में हमारे इनके दुकानदारों के पास कद्दू, भिंडी, लौकी, तरोई, करेला और क्या कहते हैं परवल के अलावा अन्य भी सब्जियां, लेकिन दुकानदारों के पास ग्राहक नहीं है। जी, अमर उजाला से ग्रेटर नोएडा के लिए आशीष चौरसिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।